Hi and hello everyone. Welcome to Sprint 2PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 13 and actually ये जो है वो होने वाला है एक summary session on chapter 13. हम यहाँ पे chapter 13 को जो कि imperial cholas है उसको हम revise करेंगे इस session में. तो पहले आप contents देख लीजिए इस chapter में क्या क्या contents हैं. तो chapter 13 imperial cholas consist of राजा राजा 1, राजेंद्र 1, चोला का पूरा administration as a whole कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स कैसे थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, विलेज असेंबलीज कैसी थी, सोशल इकोनॉमिक लाइफ, एजुकेशन, लिटरेचर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए चोला एम्पायर, पहली बात तो फाउंडर कौन था. इम्पीरियल चोला लाइन के जो फाउंडर थे वो थे विजयालया. इनके जो बेटे थे आदित्य, उन्होंने जो पल्लवा किंगडम है उसको ख़त्म किया, डिफीट किया अपराजिता को, ठीक है. और फिर उसके बाद टोडाई मंडलम भी इनसे ले लिया. परंकाता 1, ही वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली चोला रूलर एंड ही डिफीटेड पांड्यास, और इन्होंने जो साइलन के रूलर्स हैं उनको भी हराया था. अब बात करते हैं बहुत फेमस राजा राजा 1. तो इट वॉज अंडर राजा राजा 1 और उनके जो बेटे थे राजेंद्र 1. तो इन दोनों के टाइम पर ही चोला एम्पायर काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाइड हुआ. तो इनके पहली बात तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे. तो राजा राजा 1 के जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे उसमें इन्हें पांड्या, चेरा, तोडाई मंडलम रीजन, तमिलनाडु का गंगावली, नोलाम बपाडी, तेलुगु चोड़ा टेरिटरीज, डेक्कन, साइलन, मालदीव्स आइलैंड्स, ये सब में कॉन्क्वेस्ट करके रखे हुए थे. ऑल्सो इन्होंने जो बहुत से फेमस टेम्पल्स हैं, राजा राजेश्वरा टेम्पल और यू कैन से बृद्धेश्वर टेम्पल जो है तांजौर में, उसको भी कंप्लीट करवाया था. अब बात करते हैं राजेंद्र 1 के बारे में. चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनका जो पूरा एक्सपेंशन है, एम्पायर है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो. सो देखिए जब हम बात करते हैं राजेंद्र 1 की, तो इन्होंने अपनी मिलिट्री एबिलिटी है वो अपने पिता के साथ जो है डेमोन्स्ट्रेट की थी. वही पॉलिसी, अग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी और एक्सपेंशन की पॉलिसी उन्होंने कंटिन्यू की. तुंगभद्रा रिवर जो थी वो नॉर्दर्न बाउंड्री थी और फिर उसके बाद पांड्या, केरला, मैसूर रीजन्स जो थे वो श्रीलंका तक, ये सब इनके एम्पायर में हुआ करते थे. इनके टाइम पे फ्यूडेटरीज का भी राइज हुआ था. राजेंद्र 3 वॉज द लास्ट चोला किंग जिनको जातवर्मन सुंदरा पांड्या 2 ने डिफीट किया था. चोला कंट्री इट वॉज एब्जॉर्ब्ड इनटू देन पांड्या एम्पायर. नाउ टॉकिंग अबाउट एज अ होल चोला एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. सो पहली बात अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की करते हैं तो किंग जो था वो टॉप पोजीशन पे था. उसके बाद वो बहुत से रॉयल टूर्स लेता रहता था अपने एम्पायर में इन ऑर्डर टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. और उसने काफ़ी ज़्यादा एलोबरेट किया हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज को, और ऑफिशियल्स भी बहुत सारे थे. पेरुदनम एंड शिरुदनम, ये बहुत से इस तरह के बहुत से ऑफिशियल्स हुआ करते थे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर. नाउ रेवेन्यू की बात करें. सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इट वाज कॉल्ड एज पारावुरारी थिनैक्कलम. ऑल लैंड वर सर्वेड एंड क्लासिफाइड फॉर द असेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू, और जो रेसिडेंशियल पोर्शन था विलेज का उसको बोलते थे उन्नतम. अब बात करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चोला एम्पायर के टाइम पे. सो यहाँ पे देवर अबाउट 70 रेजिमेंट्स जो कि आपको इंस्क्रिप्शंस में इनका लिखा हुआ मिल जाएगा. रॉयल ट्रूप्स को काइकोला पेरूम पदाई बोला करते हैं. विदिन दिस देयर वाज अ पर्सनल ट्रूप जो कि आपको किंग को डिफाइन करती थी, जिनको बोलते हैं वेलाई कराकर. अटेंशन वॉज गिवन टू द ट्रेनिंग ऑफ द आर्मी एंड मिलिट्री कैंटोनमेंट्स एंड उनको बोला जाता है कादगम्स, वो भी यहाँ पे हुआ करते थे. फिर उसके बाद नेवल अचीवमेंट्स भी बहुत ही अच्छे थे क्योंकि देखो इनका रीजन जो था उसमें कोस्टल बाउंड्रीज हैं तो नेवी भी ऑफ कोर्स मेंटेन ही करेंगे. मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट ये लोग क्या करते थे, कंट्रोल करते थे. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा था, मंडलम वगैरह में डिवाइडेड था और फिर मंडलम को वालनाडूज़ में और नाडूज़ में डिवाइड करके रखा हुआ था. विलेज असेंबलीज भी थी, सभाज हुआ करती थी, कमिटीज़ हुआ करती थी, ठीक है. और यहाँ पे ये जो पूरा विलेज असेंबली का कंसेप्ट है इनके टाइम पे पूरा का पूरा एक यू कैन से इट रीच्ड टू इट्स कल्मिनेशन. सो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पार्ट में जाके पढ़ सकते हैं आप, जहाँ पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है. ना टॉकिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ. सो जो इंस्क्रिप्शंस हैं आपको जो लेटर पीरियड में मिलेंगे चोला रूल्स में, यहाँ पे 2 डिविजन्स बताए गए हैं कास्ट के.
कास्ट को दो डिवीजन में डिवाइड करके रखा हुआ है, एक है वालंगाई एंड दूसरा है ईडांगाई कास्ट। सती भी प्रैक्टिस हुआ करती थी रॉयल फैमिलीज़ में, देवदासी सिस्टम था, डांसिंग गर्ल्स का जो सिस्टम होता है। कैसे पता चला? टेम्पल्स में आपको मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएंगे डांसिंग गर्ल्स के इमेजेस। बोथ शैविज्म एंड वैष्णविज्म दोनों कंटिन्यू किए इस पीरियड में। मठास हैड अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। फिर उसके बाद वेविंग इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली सिल्क वेविंग, कांची फ्लरिश्ड हुआ इस टाइम पे। कांची का जो सिल्क वेयरिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ। मेटल वर्क्स भी डेवलप हुए जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डिमांड हुआ करती थी टेम्पल और यूटेंसिल्स की। गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स भी इशू किए जाते थे। कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स काफ़ी अच्छे थे। चोला एम्पायर, चाइना, सुमात्रा, जावा, अरेबिया से काफ़ी अच्छे से कॉन्टैक्ट्स भी थे। फिर इम्पोर्ट्स भी हुआ करता था हमारे यहाँ से हॉर्सेस का, है ना। बात करते हैं एजुकेशन और लिटरेचर की। सो द इंस्क्रिप्शंस एट एन्नायरम, थिरुमुक्कदाल, थिरुभुवनाई, यहाँ पे आपको कॉलेजेस की बात की जाती है, ठीक है। इनके अलावा जो वेदास हैं, एपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, मेडिसिन्स इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाती थी। फिर ये कुछ आपको रिटर्न वर्क्स हैं, इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। तो ये जो रिटर्न वर्क्स हैं वो आपको चोला किंग्स के टाइम पर ही आपको ये जो एजुकेशन एंड लिटरेचर से रिलेटेड आपको ये काम है यहाँ पे ये मिलेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट काफ़ी अच्छा परफेक्शन पे पहुँच चुका था चोलास के टाइम पे। तो इनको इन द अर्ली चोला पीरियड आपको नॉर्थ मलाई एंड कोदुम बलौर वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिर बहुत देयर इज़ अ वेरी बिग टेम्पल ऑफ तंजौर जो कि राजा वन ने बनवाया था। फिर उसका शिवा टेम्पल है गंगाई कोडा चोलापुरम में जो कि राजेंद्र वन ने बनवाया था। फिर ऐरावर्थवेश्वरा टेम्पल, है ना। ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे, देखिए ब्रॉन्ज स्टैचू जो है नटराजा का, डांसिंग शिवा का, ये मास्टरपीस भी आपको यहीं पे मिला। चोला पेंटिंग्स भी काफ़ी फेमस थी, है ना, इन सारे टेम्पल्स वगैरह में। सो गाइज, दिस इज़ इट अबाउट दिस इंटायर सेशन वेर इन विच वी डिस्कस द summary of your imperial Chola empire. I hope you understood about everything. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।